तो पिछले वीडियो में हमने प्रमेय 6.3 को सिद्ध किए थे। अब इस वीडियो में हम प्रमेय 6.4 को सिद्ध करेंगे। तो इसमें बोल रहे हैं यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरी त्रिभुज की भुजाओं की समानुपाती हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसीलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए करते हैं। यह है प्रमेय 6.4 जिसे SSS समरूपता भी हम इसको कहते हैं। तो चलिए इसमें बोल रहा है कि यदि दो त्रिभुजों में, तो सबसे पहले हम दो त्रिभुज बना लेंगे। जो बोल रहा है वो हम पहले कर लेंगे। तो यहाँ से हम दो त्रिभुज बनाएंगे। एक थोड़ा बड़ा बनाएंगे और एक छोटा। तो एक का नाम हम ABC और एक का नाम हम रख देते हैं PQR। यहाँ से दो त्रिभुज हो गया। और इसमें बोल क्या रहा है वो हम देखेंगे। यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो, तो इसमें बोल रहा है कि जो दिया रहेगा उसको हम पहले क्या करेंगे, लिख लेंगे, और जो सिद्ध करना है उसको हम पहले लिख लेंगे। तो बोल रहा है कि यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजा के समानुपाती हो, ये आपको दिया गया है, मतलब जो दिया है उसको हम लिख लेंगे। दिया हुआ है कि दो त्रिभुज की भुजाएं एक दूसरे के क्या है, समानुपाती है। यानी AB बट्टे का PQ बराबर होगा BC बट्टे का QR बराबर होगा AC बट्टे के PR के। ये चीज़ हम लिख लेंगे, भुजा समानुपाती हैं। तो यहाँ से हो जाएगा AB बट्टे का PQ बराबर है BC बट्टे के QR बराबर है AC बट्टे के PR के। तो अब सिद्ध क्या करना है, यहाँ से हम देखेंगे। समानुपाती हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण बराबर होते हैं, ये हमें सिद्ध करना है। तो ये भी हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा संगत कोण हम किसको कहते हैं, जैसे कि कोण A बराबर होगा कोण P का, ऊपर वाला के साइड, कोण B बराबर होगा कोण Q का, और इस साइड वाला कोण C बराबर होगा कोण R का। इसी को हम कहते हैं संगत कोण। तो हमें सिद्ध करना है कि कोण A बराबर कोण होगा P का, ऊपर वाले के साथ, कोण B बराबर कोण Q का, और कोण C बराबर होगा कोण R का। कोण C बराबर होगा कोण R का। तो यहाँ से फिर दिया गया है, और इसीलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। यानी ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप। ABC समरूप होगा PQR का, इसीलिए त्रिभुज ABC समरूप होंगे त्रिभुज PQR का। तो ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। जब ये चीज़ सिद्ध हो जाएगा तो त्रिभुज अपने आप क्या हो जाएगा, समरूप। अगर कोण यहाँ से कोण A बराबर हो जाए कोण P का, कोण B बराबर कोण Q का, कोण C बराबर कोण R का अगर सिद्ध हो जाए तो अपने आप ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप। तो हमें सिद्ध क्या करना है, ये तीनों कोण बराबर करना है। तो जो दिया रहता है उसी से हम क्या करते हैं, सिद्ध भी करते हैं। तो चलिए इसमें अब हम क्या करेंगे, कुछ रचना कर लेंगे। तो चलिए रचना करते हैं। हम यहाँ पर जैसे प्रमेय 6.3 में हम रचना किए थे, उसी प्रकार 6.4 में भी रचना करेंगे। AB के माप का यहाँ पर एक हम भुजा काटेंगे और AC के माप का यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एक भुजा काटेंगे। तो हम PQ पर एक बिंदु M ले लेते हैं और PR पर एक बिंदु N ले लेते हैं। तो यहाँ से और इन दोनों को क्या करते हैं, मिला देते हैं। अब क्या होगा, हम रचना में क्या लिखेंगे, भुजा PQ और PR पर बिंदु M तथा N इस प्रकार लिया कि PM बराबर है किसके, AB का, और PN बराबर है किसके, AC का। यानी इस प्रकार हम लेंगे कि ये भुजा के बराबर हो और ये भुजा के बराबर हो। इसी प्रकार हम लिए थे प्रमेय 6.3 में भी।
और इसमें भी हम इसी प्रकार रचना करेंगे तथा एम एन को क्या किया, मिला दिया। चलिए करते हैं। रचना में हम क्या लिखेंगे, रचना हो जाएगा भुजा पी क्यू तथा पी आर पर बिंदु एम तथा एन इस प्रकार लिया कि पी एम बराबर हो गया ए बी का। पहला में क्या हुआ, पी एम बराबर ए बी का, और दूसरा पी एन बराबर ए सी का। दूसरा में हम क्या किए, एम से एन को मिलाया। तो हम यहाँ पर क्या लिए हैं, भुजा पी क्यू और पी आर पर एम और एन बिंदु इस प्रकार लिया कि पी एम बराबर है किसके, ए बी का, और पी एन बराबर है किसके, ए सी का। ये चीज़ हम रचना कर लिए और एम एन को मिलाया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये भुजा पी क्यू बट्टे का है ए बी, यहाँ से, या इसको हम कह सकते हैं ए बी बट्टे का है पी क्यू। यहाँ पर दिया गया है ए बी बट्टे का पी क्यू, फिर है ए सी बट्टे का पी आर, और हम रचना में किसके बराबर किए हैं, ये भुजा को इस भुजा के बराबर किए हैं, इस भुजा को इस भुजा के बराबर किए हैं। तो यहाँ से जो दिया गया है इसी साइड वाला हम भुजा ले लेते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, एम एन और क्यू आर को समांतर सिद्ध करना है। एम एन समांतर क्यू आर का होगा तभी कुछ आगे हम सिद्ध कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एम एन और क्यू आर को समांतर सिद्ध करेंगे। समांतर सिद्ध करने के लिए क्या होना चाहिए, पी एम बट्टे का होना चाहिए एम क्यू, और पी एन अब बट्टे का होना चाहिए एन आर। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, एम एन समांतर क्यू आर के। तो पी एम बट्टे का एम क्यू और पी एन बट्टे का एन आर, अगर ये होना चाहिए तो सबसे पहले हम इसी साइड वाला भुजा को हम थोड़ा लेंगे। तो यहाँ से जो दिया गया है यहाँ पर देख लेते हैं, इस साइड वाला भुजा कहाँ है, ए बी बट्टे का पी क्यू, ए बी बट्टे का पी क्यू, और ए सी बट्टे का पी आर, ए सी बट्टे का पी आर। इस दोनों को हम लेते हैं अनुपात को, ताकि हम ये अनुपात ला सकें। तो चलिए लेते हैं यहाँ से ए बी बट्टे का पी क्यू और ए सी बट्टे का पी आर। यहाँ से हो जाएगा ए बी बट्टे का पी क्यू बराबर है किसके, ए सी बट्टे का पी आर। हमें बीच वाला अनुपात का काम नहीं है इसीलिए हम उसको नहीं लिखेंगे। इन दोनों का काम है, हमें क्या लाना है, पी एम बट्टे का एम क्यू और पी एन बट्टे का एन आर, तभी ये दोनों समांतर होगा और ये इसी अनुपात से क्या होगा, रहेगा। तो चलिए लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ए बी बट्टे का पी क्यू और ए सी बट्टे का पी आर। तो यहाँ से क्या किया, हम थोड़ा अलग चित्र बना लिए। तो यहाँ पर दिया गया है कि ए बी किसके बराबर है, पी एम के, और ये ए सी किसके बराबर है, पी एन के। क्योंकि ये रचना में हमने माना था कि ए बी जो है ये पी एम के बराबर है, ए सी जो है ये पी एन के बराबर है। तो ए बी और ए सी के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, पी एम और पी एन। तो लिख देंगे यहाँ पर हम, ए बी के बदले हो जाएगा पी एम बट्टे का है पी क्यू बराबर ए सी के बदले हम लिख देंगे पी एन। यहाँ से हो जाएगा पी एन, अब बट्टे का है पी आर तो हो जाएगा पी आर। तो ये चीज़ हम रचना से लिखें तो यहाँ पर लिख देंगे रचना से। तो यहाँ से क्या आया है, पी एम बटे का पी क्यू, पी एम बटे का पी क्यू और पी एन बटे का पी आर, पी एन बटे का पी आर। लेकिन हमें लाना क्या है, पी एम बटे का एम क्यू और पी एन बटे का एन आर, तभी एम एन क्यू आर का समांतर होगा। तो ये जो पूरे ये जो अधे बट्टे का पूरा है इसको हम क्या करेंगे, नीचे बड़ा वाला है तो बड़ा वाला को पहले हम ऊपर भेज देंगे। तो ऊपर भेजने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों ओर व्युत्क्रम, दोनों ओर व्युत्क्रम
कर्म करने पर। यहाँ से हो जाएगा दोनों ओर व्युत्क्रम यानी पलटाएंगे दोनों ओर, तो पी क्यू चला जाएगा ऊपर, पी एम आ जाएगा नीचे, बराबर का हो जाएगा पी आर चला जाएगा ऊपर, पी एन आ जाएगा नीचे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, बड़ा वाला ऊपर और छोटा वाला नीचे आ गया है, दोनों ओर एक घटाएंगे तभी वो अनुपात हमें प्राप्त होगा। दोनों ओर एक घटाने पर, यहाँ से हो जाएगा पी क्यू बटे का है पी एम, घटे का एक हो जाएगा इधर, बराबर है पी आर बटे का पी एन, इधर भी घटे का एक हो जाएगा। घटाएंगे कुछ नहीं है, नीचे एक नीचे एक, भिन्न घटाव करेंगे, पी एम और एक का लघुत्तम होगा पी एम, पी एन और एक का लघुत्तम इधर भी होगा पी एन, बराबर है तो बराबर, पी एम इसके नीचे है ही तो पी क्यू उतर जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, एक को पी एम से गुना होगा, हो जाएगा पी एम, और यहाँ से हो जाएगा पी एन इसके नीचे है ही तो पी आर उतर जाएगा, घटाव है तो घटाव, एक को पी एन से गुना होगा, ये हो जाएगा पी एन। तो यहाँ से ये घटाव हो गया। अब इसको हम थोड़ा चित्र से समझते हैं, पी क्यू घटे का है पी एम, यहाँ से चित्र में हो जाएगा पी क्यू घटे का है पी एम, यानी इस बड़ा वाला भाग में से इस पी एम वाला भाग को घटाएंगे तो कौन सा भाग बचेगा, एम क्यू। तो वही चीज़ हम यहाँ पर लिख देंगे, पी क्यू घटे पी एम के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, एम क्यू। पी क्यू बड़ा वाला भाग है, पी एम छोटा वाला भाग, यानी इतना दूर घटेगा तो बचेगा कौन सा भाग, एम क्यू भाग। तो यहाँ से हो जाएगा, इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, एम क्यू बटे का है पी एम तो पी एम, बराबर पी आर घटे का है पी एन। यहाँ से देख लीजिए, पी आर घटे का है पी एन, इस बड़ा वाला भाग में से जब हम इस छोटा वाला भाग को घटाएंगे तो कौन सा भाग बचेगा, एन आर। तो उसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, एन आर। तो इसके बदले में आ जाएगा एन आर बटे का पी एन। अब यहाँ से क्या आया है, एम क्यू बटे का पी एम, एन आर बटे का पी एन। इसको हम थोड़ा पलट देते हैं, तो दोनों ओर व्युत्क्रम कर देंगे, दोनों ओर व्युत्क्रम करने पर, दोनों ओर जब हम व्युत्क्रम करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, पी एम ऊपर चला जाएगा, बट्टे का हो जाएगा एम क्यू, बराबर पी एन ऊपर चला जाएगा, बट्टे का होगा एन आर। तो यहाँ से आया क्या है, पी एम बटे का एम क्यू और पी एन बटे का एन आर। थोड़ा यहाँ से चित्र से हम समझ लेंगे, जो आया है वो है पी एम बटे का एम क्यू और पी एन बटे का एन आर। तो ये अनुपात क्या है, बराबर है। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या होगा, एम एन समांतर होगा क्यू आर का। अनुपात यहाँ पर क्या कर दिए, बराबर कर दिए। हमको समांतर लाना था तो अनुपात बराबर कर दिए, तो एम एन समांतर क्यू आर का। किससे, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से, यानी प्रमेय 6.2 से। तो चलिए यही चीज़ हम लिख देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा एम एन समांतर क्यू आर, यहाँ पर लिखेंगे हम, अतः एम एन समांतर होगा क्यू आर का, क्योंकि अनुपात क्या है, बराबर है। तो अनुपात जब बराबर आया है तो ये रेखा इस रेखा के समांतर होगा थेल्स प्रमेय के विलोम से, यानी प्रमेय 6.2 से। ये चीज़ हमें याद रखना है। तो यहाँ से हो जाएगा, जब समांतर सिद्ध हुआ है एम एन समांतर क्यू आर का, तो अब क्या होगा वो चीज़ हम देखेंगे। ये कोण एम बराबर होगा कोण क्यू का, कोण एन बराबर होगा कोण आर का, क्योंकि ये क्या है, एम और क्यू संगत कोण है। क्योंकि जब रेखा समांतर होती हैं तो संगत कोण बराबर होता है। ये चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं, क्लास 6 से 8 तक हम यही पढ़ते आए हैं कि जब रेखा समांतर होगी तो संगत कोण क्या होगा, बराबर होगा। जब कोई रेखा काटेगा तो संगत कोण बराबर इधर भी और इधर भी।
तो यही चीज़ अब हम लिखेंगे कि कोण M बराबर किसके है, कोण Q का, कोण N बराबर किसके है, कोण R का। चलिए लिखते हैं, अतः कोण M बराबर हो जाएगा कोण Q का और कोण N बराबर कोण R का। ये दोनों क्या है, संगत कोण है। जब ये दोनों कोण बराबर आया है तो थोड़ा इस त्रिभुज का हम बात कर लेते हैं। त्रिभुज PMN यानी इस छोटा वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज PQR, यानी इस छोटा वाला त्रिभुज में PMN में और त्रिभुज PQR को अब इसको हम क्या करेंगे, समरूप करेंगे। तो सबसे पहले क्या किए, समांतर किए, समांतर के बाद दोनों कोण को बराबर किए। अब इस बड़ा वाला त्रिभुज में हम क्या करेंगे, अगला स्टेप PMN को समरूप करेंगे त्रिभुज बड़ा वाला PQR में। तो दोनों में क्या है सो हम देख लेंगे, दोनों में क्या सब बराबर है। तो छोटा त्रिभुज में PMN में और बड़ा वाला त्रिभुज PQR में ये कोण के बराबर है, यानी कोण M बराबर है कोण Q का, क्योंकि अभी हम सिद्ध किए थे संगत कोण है। कोण N बराबर है कोण R का, ये भी क्या है, संगत कोण है, अभी सिद्ध किए थे, इसीलिए हम समांतर क्या किए, उसको पहले सिद्ध किए। और कोण P तो दोनों में है, छोटा वाला त्रिभुज में भी है और बड़ा वाला त्रिभुज में भी है। तो तीनों कोण तीनों के बराबर है, यानी छोटा वाला त्रिभुज का भी तीनों कोण और बड़ा वाला त्रिभुज का तीनों कोण बराबर है। तो ए समरूपता से त्रिभुज क्या हो जाएगा, PMN समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR का। इतना चीज़ हम क्या करेंगे, लिख देंगे। चलिए अब यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज किस में, छोटा वाला में PMN तथा त्रिभुज PQR में क्या बराबर है, तो कोण M बराबर है कोण Q का, ये चीज़ हम सिद्ध किए थे। कोण N बराबर है कोण R का, क्यों, क्योंकि ये संगत कोण है। और कोण P बराबर कोण P का, क्योंकि ये क्या है, उभयनिष्ठ है, दोनों में है, उभयनिष्ठ है। तो ए समरूपता से क्या हो जाएगा, तीनों कोण बराबर है तो ए यानी एंगल 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 समरूपता से त्रिभुज PMN समरूप होगा त्रिभुज किसके, PQR के, त्रिभुज PQR के। और जब समरूप होता है तो संगत भुजा का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। PMN समरूप है त्रिभुज PQR के, तो संगत भुजा का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। ये चीज़ हम लिख लेंगे यहाँ से, PM बट्टे का संगत भुजा का मतलब क्या होगा, छोटा त्रिभुज का PM अब बट्टे का बड़ा त्रिभुज का PQ बराबर होगा छोटा त्रिभुज के PN अब बड़ा त्रिभुज के PR, छोटा त्रिभुज के MN बट्टे का होगा बड़ा त्रिभुज के QR, ये सब क्या होगा, बराबर होगा। तो चलिए लिख देते हैं, संगत भुजा का अनुपात बराबर, यहाँ से हो जाएगा PM बट्टे का हो जाएगा बड़ा त्रिभुज का PQ बराबर छोटा त्रिभुज का हो जाएगा MN बड़ा त्रिभुज का हो जाएगा QR बराबर हो जाएगा छोटा त्रिभुज का PN बड़ा त्रिभुज के PR के। तो थोड़ा इसमें भी हम क्या कर लेते हैं, चेंजिंग कर लेते हैं। PM किसके बराबर है और PN किसके बराबर है, वो चीज़ हम थोड़ा देख लेते हैं। PM बराबर है AB का और PN बराबर है AC का, क्योंकि रचना से तो PM के बदले क्या लिख सकते हैं, AB, और PN के बदले क्या लिख सकते हैं, AC। वो चीज़ हम यहाँ लिख देंगे, PM के बदले लिख सकते हैं AB, अब बट्टे का PQ है तो PQ, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, MN बट्टे का QR बराबर PN के बदले हम लिख सकते हैं AC, अब बट्टे का PR। तो ये चीज़ जो हम बदले हैं, ये किससे बदले हैं, रचना से, यहाँ से हो जाएगा। अब यहाँ पर होगा, यहाँ पर जो दिया गया था वो चीज़ हम देख लेंगे। दिया क्या गया था, AB बट्टे का PQ बराबर है BC बट्टे के QR बराबर है AC बट्टे का PR के, ये संगत भुजा का अनुपात बराबर दिया गया था। इसको हम क्या कर लेंगे, अब समीकरण 1 मान लेंगे, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे जो समीकरण दिया है ये, इसको हम थोड़ा यहाँ लिख लेते हैं।
और इसको जो रचना से हम बदले हैं इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। अब इसको हम समीकरण 2 मानेंगे। तो एक समीकरण क्या दिया गया था, ए बी बट्टे का पी क्यू बराबर है बी सी बट्टे का क्यू आर बराबर है ए सी बट्टे के पी आर के। ये चीज़ समीकरण 1 में है। तो यहाँ से हम देखेंगे समीकरण 2 और 1 को थोड़ा ध्यान से। तो ए बी बट्टे का पी क्यू इसमें भी है और ए बी बट्टे का पी क्यू इसमें भी है, ए सी बट्टे के पी आर इसमें भी है, ए सी बट्टे के पी आर इसमें भी है। तो दोनों में क्या है, ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों भी क्या होगा, बीच वाला पद बराबर होगा। तो थोड़ा बीच वाला पद हम समीकरण 1 तथा 2 से लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से क्या होगा, एम एन बट्टे क्यू आर बराबर होगा बी सी बट्टे क्यू आर के। अब यहाँ से क्या होगा, क्यू आर इसके नीचे भी है, क्यू आर इसके नीचे, इधर भाग से गुना में जाएगा तो क्यू आर क्या होगा, कट जाएगा। यहाँ से हो जाएगा क्यू आर इधर भाग में है, इसको उधर भेज देते हैं तो ये इधर बच जाएगा एम एन बराबर, इधर है बी सी बट्टे का क्यू आर, भाग से गुना में आएगा क्यू आर, ये दोनों कट गया, बच क्या गया एम एन बराबर बी सी। तो अब थोड़ा यहाँ से देखेंगे एम एन किसके बराबर आया था, एम एन बराबर हुआ था बी सी के, वो चीज़ हम लिख दिए। यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर आया था और ये भुजा बराबर रचना से है। तो अब हम त्रिभुज किस में, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी एम एन में इन दोनों को हम क्या करेंगे, सर्वांगसम करेंगे। तो रचना से पी एम बराबर है ही ए बी के, पी एन बराबर है ए सी के, और अभी हमने प्रमाणित किया कि एम एन भी बराबर है बी सी के, तीनों भुजा बराबर है। तो एस 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 से क्या हो जाएगा, ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा पी एम एन के। अब हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी एम एन में क्या दिया गया है, पी एम बराबर है ए बी का, यहाँ से हम लिख देंगे पी एम बराबर है ए बी का और पी एन बराबर है ए सी का, ये रचना से दिया गया है। और यहाँ से है कि बी सी भी बराबर है किसके, एम एन का, ये हमने अभी प्रमाणित किया था कि बी सी किसके बराबर है, यानी एम एन किसके बराबर है, बी सी का, या बी सी एम एन के बराबर है। तो अब क्या होगा, एस 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 से तीनों भुजा बराबर है, यानी साइड 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 से सर्वांग समता नियम से क्या होगा, सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी एम एन, सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी, सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज पी एम एन के। जब यहाँ पर सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ए बी सी पी एम एन के, तो इसका सब कुछ इसके सब कुछ के बराबर होगा। यहाँ से देख लीजिए, इसका सारा भुजा इसके सारा भुजा के बराबर होगा, इसका सारा कोण भी क्या होगा, इसके सारे कोण के बराबर होंगे। यानी कोण ए बराबर कोण पी का, कोण बी बराबर कोण एम का, कोण सी बराबर कोण एन का। तो चलिए वो चीज़ हम पहले लिख देंगे, तब जाके प्रमाणित करेंगे। कोण अतः कोण ए बराबर हो जाएगा कोण पी का, कोण बी बराबर हो जाएगा कोण एम का, और कोण सी बराबर हो जाएगा कोण एन का। तो थोड़ा हम ध्यान से अब देख लेते हैं, कोण ए बराबर कोण पी तो हमें दिखाना था, तो ये चीज़ हमें प्राप्त हो गया है। अब थोड़ा देख लीजिए, अब हमें लाना है कोण बी बराबर, यहाँ से देख लीजिए कोण बी बराबर लाना है कोण क्यू का, लेकिन यहाँ पर क्या आया है, कोण बी बराबर कोण एम का। हम जानते हैं कि कोण एम किसके बराबर है, कोण क्यू का, तो कोण बी बराबर भी हो जाएगा कोण क्यू का। और हम ये यहाँ पर ये सिद्ध हुआ है कि कोण सी बराबर है कोण एन का, लेकिन यहाँ पर हम जानते हैं कि ये दोनों संगत कोण है, तो आपस में कोण एन बराबर है कोण किसके, आर के, इसीलिए कोण सी बराबर भी किसका हो जाएगा, आर के, क्योंकि यही कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, तो आपस में ये दोनों भी क्या होगा, बराबर। यही कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, तो आपस में ये दोनों भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा।
तो यही चीज़ को हम क्या करेंगे, लिख देंगे। कोण बी बराबर है कोण एम का, तो एम किसके बराबर है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, लिखेंगे यहाँ पर चूंकि कोण एम बराबर है किसके, कोण क्यू का, और कोण एन बराबर है किसके, ये एन बराबर है किसके, कोण आर का। ये चीज़ किससे, संगत कोण, क्योंकि रेखा समांतर हुआ था तो संगत कोण से ये बराबर है। तो कोण एम के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, कोण क्यू, और कोण एन के बदले हम लिख सकते हैं कोण आर। तो यहाँ से हो जाएगा कोण ए बराबर कोण पी है। अब हम कोण बी के बदले क्या लिख सकते, कोण एम के बदले हम क्या लिख सकते हैं, कोण क्यू, और कोण एन के बदले हम क्या लिख सकते हैं, कोण आर। तो यहाँ से हो जाएगा कोण सी बराबर एन के बदले हो जाएगा कोण आर। और यही चीज़ हमें प्रमाणित करना था, तीनों कोण हमें बराबर दिखाना था। तो जब तीनों कोण दोनों त्रिभुज के बराबर है तो क्या होंगे, त्रिभुज भी समरूप होंगे। त्रिभुज ए बी सी समरूप होंगे त्रिभुज पी क्यू आर के, ये चीज़ हमें दिखाना था। तो आप क्या करोगे, 2 से 3 बार इस प्रमेय को प्रैक्टिस करोगे ताकि ये आसानी से समझ में आ जाए, और साथ ही आपको इन सभी प्रमेय को याद भी रखना है। तो चलिए, अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।